अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान पर जल्द हमले का इंतजाम, मुजाहिरीन को उकसाने भी लगे। पैगाम में कहा मदद पहुंचने वाली है, मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें और इदारों को अपने कंट्रोल में ले लें। ट्रंप ने मुजाहिरीन की हलाकतें रुकने तक ईरानी हुकाम के साथ तमाम मुलाकातें मंसूख कर दी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। ईरानी सरकारी ओहदेदार की पुरतशद्दुद एहतजाज में अब तक 2000 अमवात की तस्दीक, 10,000 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा। ईरान ने मुल्क में स्टारलिंक इंटरनेट भी बंद कर दिया। कंपनी के कई यूनिट्स कब्जे में ले लिए। स्टारलिंक का अपलिंक और डाउनलिंक ट्रैफिक 30% तक कम हो चुका। पाकिस्तान और मराकश के दरमियान दिफाई ताउन से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मराकश का दौरा। मराकशी वज़ीर ममलकत अब्दुल लतीफ लोयदी से मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल। DGISPR से GHQ में NPAC की मुलाकात। कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाक अफ़वाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार। मुलाकात में कश्मीर और गज़ा पर उसूली मौक़िफ़ की तौसीक़। ईरान पर मुमकिना हमले के लिए अमरीका की हिकमत अमली तैयार। अमरीकी फ़ौज की सदर ट्रंप को हमले के मुमकिन ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। अमरीकी सदर को फौजी, साइबर और नफ्सियाती ऑप्शन बताए गए। अमरीकी जंगी तैयारों की कतरी एयरबेस पर सरगर्मियां तेज। अल-उदैद एयरबेस ईरानी सरहद से 200 किलोमीटर दूर है। एयरबेस पर अमरीकी जंगी तैयारों को उड़ते और लैंड करते देखा गया। B-52 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों की भी परवाजें। ट्रंप ने कहा कि ईरानी मुजाहिरीन के लिए मदद जल्द पहुंचने वाली है। ईरानी मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें। जिन लोगों ने मुजाहिरीन को नुकसान पहुंचाया उन्हें भारी कीमत अदा करना होगी। कतर ने किसी अस्करी कार्रवाई को तबाहकुन करार दे दिया। कतरी तर्जमान का कहना है जंग की सूरत हाल से बचना चाहते हैं। उधर अमेरिका का अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का हुक्म। एडवाइजरी जारी की कि मुमकिन हो तो जमीनी रास्ते से आर्मीनिया या तुर्किया चले जाएं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया की भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ईरानी हुकूमत के खात्मे की पेशगोई कर दी। जर्मन चांसलर का कहना है ईरान की क़यादत के दिन गिने जा चुके हैं। मौजूदा हालात की वजह से ईरान में सियासी सूरत हाल इंतहाई नाजुक है और मुमकिन तब्दीली करीब है। अमरीकी सदर ने ईरान पर नई तिजारती पाबंदियां लगा दी। ईरान के साथ कारोबार करने वालों पर 25% टैरिफ आयद। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा कि 25% इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी होगा, कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अमरीकी इक़दाम से चीन के सबसे ज्यादा मुतासर होने का खदशा। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। रूस, ब्राजील, भारत, तुर्किया, मुत्तहदा अरब अमारात, इराक भी मुतासर होंगे। चीन की एक तरफा अमरीकी पाबंदियों की सख्त मुखालफत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि टैरिफ या तिजारती जंगों में कोई फातेह नहीं होता। दबाव या ज़बरदस्ती से मसाइल हल नहीं हो सकते। चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। अमेरिका ने मुमकिन हमला रोकने के लिए ईरान को शराइत की फहरिस्त थमा दी। इस्राएली अखबार ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान से यूरेनियम अफजोदगी रोकने का मुतालबा कर दिया। अफजोदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने का मुतालबा भी कर दिया। अमेरिका ने कहा कि ईरान दूर मार मिसाइल प्रोग्राम खत्म करे। अमेरिका की मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल रोकने की शर्त। गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा करने का भी कह दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि अमेरिकी पेशकश का मुताला किया जा रहा है। जंग और मुज़ाकरा दोनों के लिए तैयार हैं। धमकियों और डिक्टेशन के बगैर मुज़ाकरा चाहते हैं। बैरून मुल्क से दहशतगर्द एजेंट्स को अहकामात मिले। ईरान के पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों का मकसद ट्रंप को मुदाखलत का मौका देना था।
ईरान में कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की वतन वापसी। 2 दिनों में 200 के करीब पाकिस्तानी शहरी वतन वापस पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर गवादर के मुताबिक ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का अमल जारी है। आज ईरान से मजीद 51 तलबा वतन वापस आए। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है ईरान ने तलबा को जाने की इजाजत दे दी है। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी सफरी दस्तावेज अपने साथ रखें। जिन पाकिस्तानियों की दस्तावेज की मियाद खत्म हो चुकी वो फौरी राबिता करें। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से बहनों और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सकी। दागल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी से मुलाकातें ना होना अफसोसनाक है। हर हफ्ते हम आते हैं और इंतजार करके वापस चले जाते हैं। मुलाकातें होंगी तो हालात में बेहतरी होगी। अदालतों के अहकामात पर अमल दरामद होना चाहिए। आईनी तवाजुन हर हाल में होना चाहिए। सिंध हुकूमत ने पहले जलसे की इजाजत दी, फिर रास्ते रोक दिए। सोहेल आफरीदी के दौरा कराची के आखिरी दिन उनका रवैया बदल गया। दहशतगर्दी एक नासूर है। दहशतगर्दी के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दों से मुतालिक किसी के दिल में नरम गोशा नहीं होना चाहिए। सेहत के शोबे से मुतालिक सिंध सबसे आगे है। शोबा सेहत में बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जना मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा तालीम और तहकीक से ही कामयाबी मुमकिन है। मेडिकल के शोबे से मुंसलिक तलबा तहकीक पर तवज्जो दें। अपनी जिंदगी में इंसानियत की भरपूर खिदमत करें। पंजाब में काश्तकारों की सहूलत के लिए मुनफरिद एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील कायम करने का फैसला। पंजाब के 15 अजला में मोबाइल लेबॉर्ट्रीज कायम की जाएंगी। काश्तकार मौके पर ही मिट्टी और पानी के नमूनों का तज्जिया करवा कर रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे। पंजाब के तमाम अजला में 100 कंटेनर्स पर मुश्तमिल किसान मराकज़ कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि किसान दोस्त इक़दाम के नतीजे में रवा सीजन गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्के है। कराची में टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फ्राहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की वाटर कॉरपोरेशन के आला हुकाम को मुतबादिल निज़ाम की हिदायत। शहर में तमाम हाइड्रेंट्स को बतदरीज खत्म करके लाइनों के जरिए पानी फ्राहम करें। मेयर कराची ने कहा नए कॉन्ट्रैक्ट्स जारी नहीं करेंगे बल्कि शहरियों की टैंकर से जान छुड़ाएंगे। पीआईए का कनाडा और बरतानिया की रेल सर्विसेज से तारीखी इश्तराक। पीआईए के टिकट पर हवाई और ट्रेन सफर की सहूलत मिलेगी। पीआईए की परवाज से जाने वाले कनाडा में रेल से 8 अहम शहरों का सफर कर सकेंगे। मैनचेस्टर और लंदन के सफर पर मुसाफिर 50 से ज्यादा शहरों तक सर्विस हासिल कर सकेंगे। रूस के यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेनी शहर खार्किव समेत दीगर 3 शहरों का हुलिया बिगाड़ दिया। तबाहकुन रूसी हमलों में 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने 18 मिसाइल और 293 ड्रोन दागे। हमले से काबू टर्मिनल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। रूसी बैलिस्टिक मिसाइल ने पोस्टल इमारत को भी निशाना बनाया।